तो जानना चाहोगे कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है? जानना चाहते हो? ये क्योंकि बहुत बड़ा चीज है। इंटरनेट जो होता है, आप लोग जो यूज करते हो, इंटरनेट का मतलब होता है एक ऐसा वाइल्ड एरिया नेटवर्क जिसको हम आम आदमी से लेके हर कोई उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट में हम लोग क्या है, वीडियो सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, मतलब कोई भी कहीं भी जाके किसी भी कंप्यूटर से उस चीज को एक्सेस कर सकता है, वो होता है इंटरनेट। ठीक है, कोई भी आदमी अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, दुनिया किसी भी कोने में जहां इंटरनेट उपलब्ध हो, वो होता है इंटरनेट। लेकिन अब यहां पे दूसरा शब्द जो है वो इंटरनेट है। अब इंटरनेट क्या होता है? उसी से संबंधित एक ऐसा नेटवर्क जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान बड़े जो है, जैसे उदाहरण है, मैं बार बार, इसरो है, जितने भी बैंक सेक्टर है ना, ये सब क्या करते हैं, इंटरनेट पे नहीं चलता है, ये इंटरनेट पे चलता है। अब इसमें अंतर क्या है? कभी भी बैंक का जो डाटा है वो कभी भी आप लोग बैंक के वेबसाइट, जो आप लोग बैंक में जाते हो ना, उनका जो सॉफ्टवेयर रहता है वो कभी भी पब्लिक नहीं होता। नहीं तो कोई भी किसी भी खाते में सेंधमारी कर सकता है। समझ आ रहा है? जितने भी बैंक, अभी सोचे बैंक में जो इंटरनेट चलते रहता है, वहां जो भी गूगल चल रहा है उसको आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर है, बड़े जो संस्था के पास सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट से, तो उनका भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा रहता है, तभी तो वो बॉम्बे के सर्वर से यहां तक आ रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है, कुछ प्रोटोकॉल लगा रहता है ना, प्रोटोकॉल है, कुछ नियम है। तो उन लोग क्या है, आईपी एड्रेस के माध्यम, उनका जो हर बैंक का आईपी एड्रेस अलग होता है। वही बता रहा हूं ना, आईपी एड्रेस जो प्रोटोकॉल होता है सबके लिए अलग अलग होता है। तो बैंकों का जो है, या बड़े संस्थान का, आप नासा के कंप्यूटर या इसरो के कभी वेबसाइट को आप खोल नहीं पाएंगे। कभी खोले हो, ट्राई करना, नहीं खुलेगा, मतलब उसका कोई पता ही नहीं रहता कि वो क्या चल रहा है। तो ऐसे प्राइवेट संस्थान जिसके सॉफ्टवेयर को निजी रखना है, उसके लिए हम लोग इंटरनेट नेटवर्क का, समझ लीजिए कि पूरे लाखों कंप्यूटर एक जगह जुड़ा है, लेकिन बैंक का लाखों कंप्यूटर एक तरफ जुड़ा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो उनका नेटवर्क अलग रहेगा, सिर्फ उनका ही आईपी एड्रेस से वो वेबसाइट खुलता है, एकदम प्राइवेट रहेगा। उसको बोलते हैं क्या? इंटरनेट। इंटरनेट मतलब कोई दूसरा आम आदमी उसको नहीं यूज कर सकता बिना आईपी और बिना पासवर्ड के। उनका नेटवर्क ही अलग रहता है, हालांकि वो भी इंटरनेट है, लेकिन उसमें क्या होता है आप लोग नहीं जान पाएंगे। जैसा कुछ पहले बताया था ना, मॉडम, तो उनपे एक रहता है, एक डिवाइस लगता है फायरवॉल। ये शब्द सुने हैं? फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस प्रोटेक्शन होता है जो इंटरनेट के बीच में नेटवर्क को दो भाग में बांटता है, एक तो पब्लिक करता है और एक प्राइवेट करता है। वो डिवाइस लाखों रुपए का आता है। जैसे ही आप हम फायरवॉल लगा देंगे तो इंटरनेट तो है, मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनेट से सब लोग उपयोग कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा वाईफाई टाइप जैसा एक डिवाइस रहता है, फिजिकल डिवाइस है, जैसे ही हम उस नेटवर्क में जोड़ते हैं ना, तो वो इंटरनेट के बीच एक सुरक्षा प्रदान करता है कि ये बैंक का प्राइवेट सॉफ्टवेयर है, बिना आईपी के उस चीज को हम लोग नहीं खोल सकते। वही सबसे तगड़ा चीज है फायरवॉल। उसमें बहुत सारे चीज सिक्योरिटी होता है जिसमें हैकर्स लोग सेंधमारी नहीं कर सकते। कौन से आईपी से कहां खोल रहा है। इवन देखिए बैंक में क्या होता है, लगा रहता है ना, 4-5 लोग साहब लोग बैठे रहते हैं कि कौन से साहब के आईडी में क्या खुला हुआ है, कितने समय में वो कौन सा खाता खोला, कितने समय में वो कितना ट्रांजेक्शन किया, वो पूरा बॉम्बे के सर्वर में रिकॉर्ड होते रहता है। कभी अगर पैसा का लेन देन ऊपर नीचे हुआ ना, तो वो बॉम्बे के सर्वर से हमको पता चल जाता है, हमको नहीं, मतलब कभी अगर बाय चांस कभी ट्रांजेक्शन फेल हुआ, कुछ भी हुआ, कभी आप लोगों को पैसा आप लोग यूपीआई से पेड करते रहते हैं, फेल्ड होता है ना, लेकिन कुछ दिन बाद, मतलब कुछ घंटे बाद वो वापस आता है, तो वो सब फायरवॉल सिस्टम के कारण होता है। फायरवॉल को ये पता रहता है कि पैसा गया या नहीं गया, वो डिवाइस का कमाल रहता है फायरवॉल। समझ आया? तो ये इंटरनेट का कमाल है कि पैसा नहीं गया तो वापस आएगा, और गया तो सामने वाले खाते में चले जाएगा। तो ये होता है इंटरनेट में। वो इंटरनेट में संभव नहीं है, वो सारी चीज, पैसा का लेन देन इंटरनेट में संभव नहीं है। वो इंटरनेट एक प्राइवेट संस्था का नेटवर्क सिस्टम को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दो नेटवर्क होता है। चलिए।